साथ हमारे एक और सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ गए। मंजीत, क्या कुछ इस पर खबर है अभी तक? दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान आज फ्लाई पास का कार्यक्रम था, जिसमें जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है LCA तेजस, वो कई फ्लाई पास का हिस्सा था, जिस दौरान वो क्रैश हुआ है। और पिछले एक हफ्ते से दुबई में जो एयर शो था, जिसमें खुद रक्षा राज्य मंत्री भारत से गए हुए थे पार्टिसिपेट करने इस एयर शो के दौरान। और क्योंकि एयर शो में न सिर्फ जो लड़ाकू विमान है, बाकी हेलीकॉप्टर हैं, उसका डिस्प्ले होता है, बल्कि उस दौरान वहां पर फ्लाई पास भी था, क्योंकि कई जो देश हैं वो अलग अलग देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी दौरान LCA तेजस फ्लाई पास के दौरान अचानक क्रैश हुआ। हालांकि सुमित, अभी तक ये जानकारी नहीं है कि जो पायलट था वो इजेक्ट होने में सफल रहे हैं या दुर्घटना का शिकार हुए हैं, क्योंकि अभी ये जानकारी पहुंची है और अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या पायलट इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं या वो सुरक्षित इजेक्ट हो पाए हैं। लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दे रहा है दुबई एयर शो के दौरान, जहां पर इस तरह के चाहे एयर शो होते हैं, एयर शो के दौरान जो फ्लाई पास होता है, जो लड़ाकू विमान और खासतौर से LCA भारत का एक महत्वपूर्ण विमान है जो MiG-21 विमानों की जगह लेगा। और भारत दुबई एयर शो के दौरान भी कई मित्र देश हैं जो LCA तेजस को खरीदना चाहते हैं। उस दौरान ये प्रदर्शन था जिसमें ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। लेकिन अभी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इस दुर्घटना में जो पायलट हैं वो इजेक्ट हो पाए हैं या फिर वो भी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। भारतीय वायुसेना जानकारी जुटा रही है और फिर इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश होंगे। बिल्कुल मंजीत, एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि कई दिनों से इसको लेकर तस्वीरें भी आ रही थी एयर शो को लेकर। कौन कौन से देश हैं जो इसमें जिन देशों की एयरफोर्स इसमें शामिल, और खास बात यह कि भारतीय वायुसेना के कौन कौन से विमान इसमें शामिल थे? देखिए सुमित, दुबई एयर शो पिछले 2-3 वर्षों से ही चर्चा का विषय रहा है। और जैसे कि खुद हमारे देश से पार्टिसिपेशन के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री इस एयर शो में मौजूद हैं, वो इस एयर शो में हिस्सा लेने गए थे। तो वो दिखाता है कि भारत की तरफ से काफी, चाहे हिंदुस्तान HAL की बात कीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो LCA का निर्माण करता है, उसका एक बड़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर था। और अगर हम फ्लाई पास की बात करें तो सुखोई और जो दूसरे लड़ाकू विमान हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन खासतौर से LCA जो लड़ाकू विमान भारत में MiG-21 की जगह ले रहा है, उसमें कई जो एशिया के देश हैं, मित्र देश हैं, फिलीपींस की हम बात करें, दूसरे UAE की बात करें, ऐसे कई देश हैं जो LCA तेजस में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और इसीलिए भारत की तरफ से भी काफी कोशिश की जा रही है कि LCA न सिर्फ भारत में भारतीय वायुसेना के लिए एक आने वाले दिनों में MiG-21 की जगह MiG-29 की MiG विमानों की जगह ले, बल्कि कई जो एशिया के खासतौर से मित्र देश हैं वो अगर LCA तेजस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो उसको भारत उनको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। उस लिहाज से काफी बड़ा पार्टिसिपेशन कह सकते हैं दुबई एयर शो में भारत का था, जिसमें खुद रक्षा राज्य मंत्री आधिकारिक तौर पर इस एयर शो में शामिल हुए थे। और इसी दौरान, क्योंकि अब एयर शो खत्म होने की तरफ, पिछले एक हफ्ते से एयर शो वहां पर चल रहा था, सामान्य तौर पर 5 से 6 दिन का एयर शो होता है, और आज एक अपने समाप्ति के दौरान ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल मंजीत, क्योंकि आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप जानते हैं हमेशा कई बार जब भी ऐसे एयर शोज होते हैं, फ्लाई पास होता है, तो फॉर्मेशंस में विमान उड़ान भरता, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिली है कि क्या फॉर्मेशन था या क्या चीजें थी? क्योंकि अगर ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा इन चीजों के बारे में। आप अपना सवाल जरा दोहरा दें। मंजीत, मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जब भी ऐसे विमान उड़ान भरते हैं तो फॉर्मेशंस में अक्सर उड़ान भरी जाती है, तो क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है कि फॉर्मेशन क्या थी, क्या चीजें थी, क्या कब इसने फ्लाई किया? क्योंकि वक्त तो जो बताया जा रहा है 2:10 का जी सुमित, इस तरह की फ्लाई पास एयर शो के दौरान दुर्घटना कोई नई बात नहीं। हमने दुनिया भर में देखें कि इस तरह के फ्लाई पास के दौरान, खास तौर से जो एयर शो होते हैं, यूरोप में आपने देखा है, अमेरिका में देखा, इस तरह की दुर्घटनाएं पहले हुई हैं। क्योंकि काफी देशों के मल्टी नेशनल जो कह सकते हैं वो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, और उसमें जरूर कोऑर्डिनेशन की कई बार कमी होती है। ये आप भी जानते हैं कि जब कई देशों के विमान एक साथ किसी फ्लाई पास का हिस्सा होते हैं तो उसमें चाहे लैंग्वेज की बात की जाए, पायलट के आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, या कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं, खराब मौसम हो सकता है। हालांकि अब भारतीय वायुसेना की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है, उसके बाद ये
जानकारी सामने आएगी कि क्या इसके पीछे कारण रहा है। हालांकि आप देखें पिछले मैं कह सकते हैं कि करीब लगभग 20 साल से, जब से एक तरह से LCA और LCA Mark 1 ऑपरेशनल हुआ है, वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा LCA बना है, उसके बाद से इस तरह की बहुत दुर्घटनाएं भारत में तो नहीं हुई हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि भारत LCA और LCA Mark 1 को आने वाले दिनों में जो दूसरे देश हैं, क्योंकि 4 जनरेशन का एक तरह का लड़ाकू विमान है। भारत की कोशिश है कि ये एक भारत का ब्रांड के तौर पर भी भारत इसको अपने मित्र देशों को बेचे। उसके लिए जरूर इसको झटका कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब मल्टी कंट्रीज या कई देश एक साथ इस तरह का फ्लाई पास कर रहे थे, इस तरह का एयर शो में एयर डिस्प्ले कर रहे थे, उस दौरान ये दुर्घटना जरूर भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मंजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक खबर के बारे में एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है दुबई एयर शो से, जहां पर भारतीय विमान यानी भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की खबरें मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2:10 पर यह क्रैश हुआ। यह फ्लाई पास का हिस्सा था जिस दौरान यह घटना हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 2:10 पर तेजस विमान के क्रैश होने की खबर है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और यह भी बताया जा रहा है कि जो पायलट था उसकी कुशलता के बारे में, उसकी सेफ्टी को लेकर भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन तस्वीरें आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब ये फ्लाई पास किया जा रहा था उस दौरान ये विमान एकदम से गिर गया और क्रैश हो गया। हालांकि अब यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसको लेकर अब और भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चीजें बताई जाएंगी।